करें कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? ये बयान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का है, जिन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अपने इस बयान से पहले ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर इस बात को कहा था। अपने इस ट्वीट में ओवैसी ने लिखा था कि पंखुड़ियों की बौछार की, कावड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की जिससे कांवड़िए नाराज न हो जाएं, तो वहीं यूपी की सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए रास्ते में गोश्त पर पाबंदी लगा दी। अब ऐसे में सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि ये भेदभाव क्यों। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद कांवड़ यात्रियों को लेकर दिए गए उनके बयान से राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप। तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात आप नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। ओवैसी के इस बयान के बाद कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इससे कई लोग नाराज भी हैं। वैसे बता दें कि ये बयान ओवैसी ने तब दिया था जब कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा करते हुए पुलिसकर्मियों की फोटोग्राफ्स और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए, कांवड़ियों के पैरों में मालिश की गई और जगह जगह कांवड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। इन तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर मुसलमानों का नेता बनने का मौका दे दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कांवड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों को घेर लिया और मुसलमानों से भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। वहीं ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ओवैसी फिजूल की बातें करते हैं और कहा है कि ओवैसी अपना एक सूत्रीय एजेंडा चलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं और वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। वह केवल एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, वोट बैंक अपना खड़ा करने के लिए, चाहे वह कांवड़ लेकर के जा रहे हों या अन्य किसी मेले आदि में आए हों। और सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उसके सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से भेदभाव पैदा करने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोलना बंद करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ओवैसी के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि कांवड़ियों के स्वागत की तस्वीरें ओवैसी को अखर रही हैं। वो इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं और नमाज को लेकर उठे विवादों की पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं।